हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विक्ट्री नर्सिंग कंपटीशन के अंदर। हम फिर से हाजिर हो गए हैं आपके सामने। पिछली क्लास के बाद में ये क्लास थोड़ा टाइम लग गया है क्योंकि थोड़ा लाइटिंग का इश्यू था, तो इसी वजह से अब थोड़ा जो इश्यू सॉल्व हो चुका है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक तो मैं लेके आया हूँ आपको आप लोगों के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड का। पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर है जो इसका सेकंड पार्ट है, कौन सा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर या आज के क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्या कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी की पिट्यूटरी का कौन सा भाग है, ठीक है, एंड उससे कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं एंड सीक्रेट होते हैं एंड वो हार्मोन कैसे कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, ये सब चीज आज की क्लास में हम देखते हैं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आप सबको पता है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी के कितने पार्ट्स होते हैं और कौन सा पार्ट आज अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूं आपको डायग्राम। जैसे कि ये ग्लैंड है, ठीक है, ये जो अपर वाली ग्लैंड है उसको आप बोलते हो हाइपोथैलेमस। क्या बोलते हो आप? हाइपोथैलेमस। ठीक है, एंड ये पिट्यूटरी है। पिट्यूटरी के क्या है, दो पार्ट्स होते हैं। हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी जुड़ी रहती है, उसको आप बोलते हो इन्फंडिबुलम। क्या बोलते हो आप? जैसे कि ये पार्ट है जो हाइपोथैलेमस से कनेक्ट है, उसको आप बोलोगे इन्फंडिबुलम। समझ में आ रही है बात? सेकेंड, ये जो पार्ट है ये है आपका एंटीरियर पिट्यूटरी। पिट्यूटरी का कौन सा पार्ट है? एंटीरियर पिट्यूटरी। एंड ये जो वाला पार्ट होगा जो आज का अपना टॉपिक होगा वो होगा आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी। समझ में आ रही है बात? और दोनों की एंटीरियर एंड पिट्यूटरी जो पार्ट है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी का जो लॉब बोल सकते हो आप, ठीक है, इन दोनों का जो पार्ट बीच का जो वाला पार्ट है इसको आप बोलते हो कौन सा? इंटरमीडिएट लॉब। कौन सा लॉब? इंटरमीडिएट लॉब। और इस इंटरमीडिएट लॉब से मैंने क्या बताया था आपको? एमएसएच रिलीज होता है। कौन सा हार्मोन? एमएसएच। एमएसएच का मतलब क्या होता है? मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये सब हमने डिस्कस कर लिया था, पिछली जितनी भी क्लासेस थी उनमें ये सब चीजें रिपीटेड हो रही थी। तो आज का जो टॉपिक निकल के आया है अपना, वो आया है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। क्या टॉपिक है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। समझ में आ रही है बात? मैंने आपको पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में बताया था कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का जो पार्ट है वो कोई से भी हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं करता है। ठीक है, दोबारा बता रहा हूं, जो पोस्टीरियर पार्ट है डज नॉट प्रोड्यूस एन सिंथेसिस, या ऑब्लिक में और भी बोल सकते हो आप फॉर्मेशन एनी हार्मोन। यानी कि इस लाइन का क्या मतलब है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो ग्लैंड है कोई से भी हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं करती है, किसी भी हार्मोन का सिंथेसिस या बोल सकते हो फॉर्मेशन नहीं करती है। ये तीनों वर्ड का मतलब एक ही है। ठीक है, तो सर ये क्या करती है? ये ओनली काम करती है स्टोर एंड रिलीज ऑफ एडीएच एंड ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन का। समझ में आ रही है बात? तो सर ये काम ओनली क्या करती है? स्टोर करती है, रिलीज करती है एडीएच एंड ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन को, ये काम करती है बोल सकते हो आप, क्योंकि ये कोई भी हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं करती है, ओनली स्टोर एंड रिलीज का काम करती है। कौन सी ग्लैंड? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड या पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब। ठीक है, तो आज का जो अपन इसके अंदर टॉपिक निकालेंगे वो टॉपिक अपना किसके ऊपर रहेगा? बस एडीएच एंड ऑक्सीटॉक्सिन के ऊपर रहेगा। वन बाय वन देखेंगे कि ऑक्सीटॉक्सिन है, ऑक्सीटॉक्सिन
क्या कौन सा हार्मोन होता है, किस टाइप का हार्मोन होता है, ऑक्सीटॉक्सिन से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज है वो किस तरीके से बनते हैं, ऑक्सीटॉक्सिन एज ए नेचुरल हार्मोन वो बॉडी में कैसे वर्क करता है, ऑक्सीटॉक्सिन एज ए ड्रग वो कैसे यूज होता है, तो ये सब डिस्कस करेंगे। या ऑक्सीटॉक्सिन कैसे रेगुलेट होता है, नेगेटिव फीडबैक से होता है या पॉजिटिव फीडबैक से होता है, ये सब चीज डिस्कस आज की क्लास में करेंगे। फिर उसके बाद में एडीएच के बारे में भी इसके सेम एज इट इज ही पढ़ेंगे कि एडीएच कहां से बनता है, एडीएच किस टाइप का हार्मोन है, एडीएच कैसे वर्क करेगा, उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है या फिजियोलॉजी क्या है, या वो बोल सकते हो आपके कौन से रिसेप्टर पे वर्क करेगा। ये सब चीज आज की क्लास में बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, तो आप ध्यान रख के आप क्लास लीजिएगा, ठीक है, और आपका पूरा जो माइंड है वो आप क्लास पे फोकस करिए, ठीक है। तो फर्स्ट जो पॉइंट निकालते हैं वो फर्स्ट पढ़ते हैं अपन ऑक्सीटॉक्सिन के बारे में। ऑक्सीटॉक्सिन, ठीक है। तो ऑक्सीटॉक्सिन आपको पता चल चुका है कि ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन जो है वो किससे प्रोड्यूस होता है या किससे सिंथेसिस होगा या किससे सिक्रेशन होगा, तो मैंने इसमें बता दिया है। थोड़ा और देखते हैं, पहले भी क्लास में बता चुका हूं मैं। तो क्वेश्चंस हमेशा जो कंफ्यूजन जो पॉइंट करता है उससे क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको याद रखना है, ये बातें ध्यान रखनी है, जो मैं अभी बता रहा हूं वो वर्ड वो हमेशा याद रखनी है आपको, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना है। तो आपको पता है इसका जो प्रोडक्शन, आप प्रोडक्शन पढ़ते हो, प्रोडक्शन, सिंथेसिस, सॉरी, प्रोडक्शन, सिंथेसिस, या मैंने क्या बोला था, फॉर्मेशन। एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर आपसे पूछा जाए कि ये तीनों वर्ड का मतलब, तो पहली बात तो एक ही है, ठीक है, तीनों वर्ड्स का मतलब एक ही है। आंसर क्या आना चाहिए आपका, हाइपोथैलेमस, ठीक है। बट ये भी ओल्ड क्वेश्चंस हो चुका है, ठीक है, कि हाइपोथैलेमस आंसर आता है। बट हाइपोथैलेमस के भी अंदर यदि आप विक्ट्री नर्सिंग कंपटीशन के अंदर पढ़ते हो तो आपको न्यूक्लियाई भी बतानी है कि हाइपोथैलेमस के अंदर भी कौन सी न्यूक्लियाई होती है, तो आपको याद रखना है पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। समझ में आ रही है बात? तो आपको याद रखना है कौन सी न्यूक्लियाई, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। इसका क्या करती है, प्रोडक्शन करती है, सिंथेसिस करती है, फॉर्मेशन करती है, ठीक है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बोल सकते हो आप सिक्रेशन, और क्या बोल सकती हो, रिलीज, सिक्रेशन या रिलीज, सिक्रेशन या रिलीज, या बोल सकते हो आप स्टोरेज। तीन वर्ड है, सिंथेसिस, सॉरी, सिक्रेशन, सिक्रेशन, रिलीज और स्टोरेज। ये तीनों वर्ड का मतलब भी एक ही प्रकार से बोल सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि स्टोर होगा फिर उसके बाद में रिलीज एंड सिक्रेशन होगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो आपको याद रखना है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लास में तो आपको ये क्वेश्चंस बहुत सिंपल लग रहे होंगे, बट जब एग्जाम में आते हैं ना और ऑप्शन इस तरीके से चारों आ जाते हैं, इस तरीके से रिलेटिव जैसे कि बिल्कुल सेम लग रहा है, इससे हो सकता है, इससे हो सकता है, तो उस टाइम पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको क्लास के अंदर आपको कंसेप्ट क्लियर रखना है, ठीक है। तो आपको पता चल चुका है कि सिंथेसिस कहां से होगा, सिक्रेशन कहां से होगा, फॉर्मेशन कहां से होगा, ये सब चीज आपको, या वर्ड का डिफरेंशिएट करना भी आपको आ चुका है। अब थोड़ा जनरल पॉइंट्स की तरफ देखते हैं, जो इससे क्वेश्चन और पूछा जा सकते हैं। जनरल पॉइंट्स, जनरल पॉइंट्स में मैंने आपको बताया था कि जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो किस कैटेगरी का हार्मोन है। जब फर्स्ट क्लास ही ली थी मैंने आपकी, जब एंडोक्राइन की फर्स्ट क्लास थी, उसमें मैंने हार्मोन की कैटेगरी बताई थी कि जितनी भी पी से स्टार्ट होने वाली ग्लैंड है उनके हार्मोन किस कैटेगरी के हार्मोन होंगे, पेप्टाइड कैटेगरी के हार्मोन होंगे। तो आप बोल सकते हो ऑक्सीटोसिन भी क्या है, पेप्टाइड हार्मोन है। समझ में आ रही है बात? ऑक्सीटोसिन भी एक प्रकार का क्या है, पेप्टाइड हार्मोन है।
सेकेंड बात इसमें क्या बोलोगे आप कि ये क्या करता है, प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरीली फंक्शन होगा आपका इसका स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। ये याद रखना है आपको, स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट, इसको और किस नाम से जाना जा सकता है, इसको आप लव हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, सब जानते हैं लव हार्मोन के नाम से, या एक और नाम होता है सोशल बॉन्डिंग हार्मोन। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पुटअप होते हैं एग्जाम के अंदर, डायरेक्ट एग्जाम से क्वेश्चन इसमें से निकल जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में देखते हैं ऑक्सीटोसिन का, अपन ने जनरल पॉइंट्स देखे हैं, और ऑक्सीटोसिन के अंदर कहां से ये प्रोड्यूस होता है और कहां से ये सिंथेसिस होता है। ठीक है, अब देखते हैं ऑक्सीटोसिन बॉडी के अंदर एज ए नेचुरल हार्मोन वो कैसे वर्क करता है। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे ऑक्सीटोसिन एज ए ड्रग वो बॉडी में कैसे फंक्शन करता है। ठीक है, देखते हैं पॉइंट, ऑक्सीटोसिन एज ए नेचुरल बॉडी हार्मोन। ऑक्सीटोसिन बॉडी के अंदर एज ए नेचुरल हार्मोन वो कैसे वर्क करता है वो चीज समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो आपको पता है ऑक्सीटोसिन होता है, ऑक्सीटोसिन किस फीडबैक पे काम करता है, ऑक्सीटोसिन फंक्शन बोल सकते हो आप, फंक्शन एज ए पॉजिटिव फीडबैक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शायद मैंने आपको या पिछली क्लास में बताया होगा, नहीं बताया है तो आपको ध्यान रखना है। ऑक्सीटोसिन पॉजिटिव फीडबैक पे वर्क करता है। पॉजिटिव फीडबैक पे कैसे वर्क करेगा, किस तरीके से वर्क करेगा वो देखते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं ऑक्सीटोसिन है ये फर्स्ट फंक्शन कैसे कर रहा है, जिससे ही पता चल जाएगा वो पॉजिटिव फीडबैक पे कैसे वर्क करता है, पॉजिटिव फीडबैक का प्रिंसिपल को कैसे फॉलो करेगा। फर्स्ट देखते हैं ये वर्क करता है, ये वर्क करेगा जैसे कि लेबर पे। किस पे वर्क करेगा, लेबर पे। लेबर बोल सकते हो या बोल सकते हो डायरेक्ट आप चाइल्ड बर्थ। क्या बोलोगे आप, चाइल्ड बर्थ। ठीक है, चाइल्ड बर्थ पे सर कैसे वर्क करेगा समझने की कोशिश कीजिए। नेचुरली बोल रहा हूं मैं, एज ए ड्रग नहीं बता रहा हूं, नेचुरली एक हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, वो कैसे वर्क करता है वो चीज समझने की कोशिश कीजिए। तो ये करता है यूटेराइन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। यूटेराइन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कैसे करता है समझने की कोशिश करो थोड़ा। आपको पता है थोड़ा डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि सोचिए चाइल्ड बर्थ के टाइम पे कि कैसे काम करेगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो जैसे ये यूट्रस है, ये क्या है, एक प्रेग्नेंट वुमेन का क्या है, यूट्रस है। तो यूट्रस पर एक प्रकार से बोल सकते हो आप रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये कौन से रिसेप्टर होते हैं, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर होते हैं। कौन से होते हैं, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, अब समझना जब भी आपका लेबर पेन जो स्टार्ट होगा
लेबर पेन जो भी स्टार्ट होगा वो हमेशा, लेबर पेन जो स्टार्ट होगा वो हमेशा फीटल हेड के थ्रू ही होगा। जब भी फीटल हेड यानी फीटल का जो हेड है वो लोअर सेगमेंट पे यानी कि एक प्रकार से सर्विक्स पे प्रेशर डालेगा, समझने की कोशिश कीजिए कि जो ये फीटस का जो हेड है ये लोअर सेगमेंट यानी कि सर्विक्स पे क्या कर रहा है, प्रेशर डाल रहा है, तो यहां से क्या है, नर्व इंपल्स जनरेट होगी, नर्व इंपल्स क्या होगी, जनरेट होगी, और वो सिग्नल भेजेगी किस पे, ब्रेन पे, मदर के ब्रेन पे, किस पे भेजेगी, मदर के ब्रेन पे, और मदर के ब्रेन से क्या होगा, एक प्रकार से ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, और ऑक्सीटोसिन आके किस पे वर्क करेगा, यूट्रस पे वर्क करेगा, और ऑक्सीटोसिन का काम क्या है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करवाना, और यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होगा तो फीटस बाहर आ जाएगा। समझ में आ रही है बात, कॉन्ट्रैक्शन के कारण से। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि अभी मैंने बताया है आपको कि ये क्या है, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर, ठीक है। तो फीटल हेड, तो इस कंडीशन के अंदर आपको जैसे जो फीटस का हेड है, फीटस हेड पुश कर रहा है, पुश द सर्विक्स, और सर्विक्स को जब पुश कर रहा है तो नर्व इंपल्स जनरेट होगी, नर्व इंपल्स जनरेट होगी और सेंड करेगी, सेंड द सिग्नल टू ब्रेन फॉर मोर ऑक्सीटोसिन। समझ में आ रही है बात, ठीक है। यानी कि बोल सकते हो कि फीटस का हेड सर्विक्स पे पुश किया, ठीक है, उसके बाद में नर्व इंपल्स जनरेट हुई, और नर्व इंपल्स जनरेट होने के बाद में सिग्नल गया ब्रेन के पास में, और ब्रेन से क्या कहा है, मोर ऑक्सीटोसिन के लिए, ऑक्सीटोसिन मोर के लिए, ज्यादा के लिए, जिससे क्या होगा, जिससे बोल सकते हो आप प्रकार से कि जिससे स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन एंड फ्रीक्वेंट, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन एंड फ्रीक्वेंट कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। इससे क्या देखने को मिलेगा आपको, ऑक्सीटोसिन ज्यादा आएगा तो ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर से ज्यादा अटैच होगा, और ऑक्सीटोसिन से रिसेप्टर से ज्यादा अटैच होगा, कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा, और कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होने से स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन आएंगे, और फ्रीक्वेंसी उसकी ज्यादा होगी, ठीक है। तो यानी कि इससे आपका क्या हो जाएगा, चाइल्ड बर्थ हो जाएगा। तो एज ए नेचुरली समझने की कोशिश कीजिए, एज ए नेचुरली ऑक्सीटोसिन ने क्या करवाया है, चाइल्ड बर्थ करवाया है। समझ में आ रही है बात, बॉडी के अंदर, ठीक है। और यदि ये प्रोसेस नेचुरली नहीं हो पाती है तो आर्टिफिशियली ड्रग दी जाती है, जैसे कि ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन दिया जाता है, ऑक्सीटोसिन का इन्फ्यूजन जैसे कि पिटोसिन वगैरह दिया जाता है, वो भी अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये एज ए फर्स्ट फंक्शन हुआ है। सेकेंड फंक्शन देखते हैं। तो सेकेंड फंक्शन आपको सबको पता है, जैसे कि मैंने बताया भी था आपको कि लेट डाउन रिफ्लेक्स के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, वो आपका ऑक्सीटोसिन होता है, ठीक है। लेट डाउन रिफ्लेक्स बोल सकते हो, या सेकेंड नाम इसका एक और बोल सकते हो आप, मिल्क इजेक्शन के लिए। समझ में आ रही है बात, कैसे सर, ये कैसे काम करेगा वो भी देखते हैं, थोड़ा डायग्राम के थ्रू ही देखते हैं। ये फीमेल ब्रेस्ट है, ठीक है, और फीमेल ब्रेस्ट से और ये आपके जैसे कि मेमोरी ग्लैंड हो सकती है, मेमोरी ग्लैंड क्या है, ये ग्लैंड्स है, क्या है ये ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। ये क्या काम करती है, मिल्क प्रोडक्शन का काम करती है, मिल्क प्रोडक्शन,
ठीक है। और आपको मैंने बताया भी था कि जो मिल्क प्रोडक्शन है बाय द विच हार्मोन, तो आप बता सकते हो प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है। तो मिल्क का प्रोडक्शन तो किसने करवाया है? प्रोलैक्टिन हार्मोन, जिससे मेमोरी ग्लैंड या मेमोरी ग्लैंड, जिससे मिल्क का प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है, या मिल्क ग्लैंड भी बोलते हैं उन्हें, ठीक है। तो मिल्क का प्रोडक्शन तो इन्होंने कर दिया है, और मिल्क का प्रोडक्शन करने के बाद में इन जो डक्ट है, डक्टों में वो मिल्क है, और डक्टों के चारों तरफ समझने की कोशिश करना, डक्टों के चारों तरफ इस जगह जैसे कि बाकी जो जगह बची है वो क्या है? एक प्रकार की मसल्स है। क्या है? मसल। और ये कैसी मसल्स है? स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स। और आपको पता है स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन कौन करवाता है? तो इसका जो कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन बाय द ऑक्सीटॉसिन। आप समझिए, ये डक्ट के अंदर तो क्या है? मिल्क है, और इनका जब मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होगा तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की वजह से स्क्वीजिंग देखने को मिलेगी, स्क्वीजिंग ऑफ डक्ट, और मिल्क क्या हो जाएगा? मिल्क इजेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? और इसी प्रोसेस को आप क्या बोलोगे? लेट डाउन रिफ्लेक्स बोलोगे, ठीक है, लेट डाउन रिफ्लेक्स बोलोगे, ठीक है। जैसे कि जब बेबी सक करेगा, समझिए, जब बेबी सक करेगा यानी कि मदर के क्या ब्रेन पे सिग्नल जाएगा, और मदर के ब्रेन पे सिग्नल जाएगा तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, और ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, ठीक है, तो वो ऑक्सीटोसिन क्या करवाएगा? स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, और स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन होने से स्क्वीजिंग ऑफ द डक्ट, और डक्ट के स्क्वीजिंग होने से मिल्क इजेक्ट हो जाएगा, और मिल्क बोल सकते हो बेबी के माउथ में आ जाएगा, ठीक है। तो मिल्क इजेक्शन का काम भी कौन करता है? ऑक्सीटोसिन करता है। थर्ड एंड लास्ट फंक्शन ऑक्सीटोसिन का, ये सोशल बॉन्डिंग का भी काम करवाता है। सोशल बॉन्डिंग, सोशल बॉन्डिंग कैसे सर? तो बता सकते हो आप, मदर एंड इन्फेंट बॉन्डिंग का। भाई मदर इन्फेंट में बॉन्डिंग हो रही है, यानी कि बेबी सक कर रहा है, यानी सकिंग हो रहा है, उसके बाद में मिल्क हो रहा है, तो एक प्रकार से मदर एंड फिर इन्फेंट का क्या हो रहा है? सोशली बॉन्डिंग बन रही है, ठीक है। उसके बाद में बोल सकते हो आप रोमांटिक अटैचमेंट के लिए, रोमांटिक अटैचमेंट के लिए जब एक मेल एंड फीमेल एक आपस में यानी कि बोल सकते हो आप होते हैं, यानी कि अटैच होते हैं, तो एक प्रकार के रोमांटिक फीलिंग जनरेट होती है, और वो फीलिंग जनरेट किसके वजह से होती है? ऑक्सीटोसिन की वजह से। इसी वजह से ऑक्सीटोसिन को आप क्या बोल सकते हो? लव हार्मोन। समझ में आ रही है बात? लव हार्मोन बोलते हो। थर्ड, एक और चीज याद रखना आप, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो आपके स्ट्रेस को भी कम करता है। किसको कम करता है? स्ट्रेस को भी कम करता है। सर कैसे करता है स्ट्रेस को कम? तो समझिए, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिड्यूस करता है कोर्टिसोल को, तो कोर्टिसोल को रिड्यूस करके वो स्ट्रेस को कंट्रोल करता है। समझ में आ रही है बात? तो ये अपनी जो बात हुई है ऑक्सीटोसिन एज ए नेचुरल हार्मोन बॉडी के अंदर कैसे फंक्शन करता है उसके बारे में डिस्कस किया है कि फर्स्ट चाइल्ड बर्थ करवाता है। चाइल्ड बर्थ किस तरीके से करवाता है? वो ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर पर, जैसे कि ये रिसेप्टर है, इस पे आपका क्या जुड़ेगा बोल सकते हो आप? ऑक्सीटोसिन जुड़ेगा, और क्या करवाएगा? मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, यूटेराइन के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, जिससे चाइल्ड बर्थ होगा, ठीक है। उसके बाद में लेट डाउन रिफ्लेक्स या मिल्क इंजेक्शन का काम भी कौन करवाता है? ऑक्सीटोसिन करवाता है। उसके बाद में मैंने बोला है सोशल बॉन्डिंग मदर इन्फेंट बॉन्डिंग के लिए भी कौन रेस्पॉन्सिबल है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। रोमांटिक अटैचमेंट के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। रिड्यूस कोर्टिसोल बोल सकते हो, स्ट्रेस कंट्रोल के लिए भी कौन रेस्पॉन्सिबल है?
ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है। यानी कि आप ऐसे नहीं बोल सकते स्ट्रेस कंट्रोल हार्मोन, इसे नहीं बोलोगे आप, बस ये ओनली क्या करेगा, थोड़ा स्ट्रेस को भी कम करता है। समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीटोसिन एज ए ड्रग। ये तो मैंने अभी आपको बताया ऑक्सीटोसिन एज ए नेचुरल हार्मोन वो कैसे वर्क करता है। अब देखते हैं ऑक्सीटोसिन एज ए ड्रग वो बॉडी के अंदर कैसे वर्क करेगा, या कौन से ब्रांड की जो ड्रग है वो कॉमनली यूज होती है, ये सब देखते हैं अपन, ठीक है। तो टॉपिक समझने की कोशिश करना। ऑक्सीटोसिन एज ए ड्रग, ठीक है, वो कैसे वर्क करता है। तो आपको पता है ऑक्सीटोसिन जो एक प्रकार से जो ब्रांड जो कॉमनली चलता है वो सब जानते हो आप, या क्वेश्चंस में भी आता है पिटोसिन। क्या आता है? पिटोसिन नाम से, ठीक है। तो पिटोसिन आता है और ये कैसे वर्क करता है, ये 3 तरीके से वर्क करेगा, समझना। ऑक्सीटोसिन एज ए ड्रग वो 3 तरीके से काम करता है। फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट करेगा आपका इंडक्शन ऑफ लेवर, इंडक्शन ऑफ लेवर। सेकेंड ऑगमेंटेन, या बोल सकते हो आप ऑगमेंटेशन ऑफ लेवर। ऑगमेंटेशन का मतलब होता है बढ़ावा करना, बढ़ावा देना, या बोल सकते हो आप बढ़ाना, ठीक है, बढ़ाना। एक प्रकार से ऑगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? बढ़ाना, लेवर को बढ़ाना, ठीक है। और इंडक्शन का मतलब लेवर को शुरुआत करना, लेवर की शुरुआत करना। सेकेंड लेवर को बढ़ाना। एंड थर्ड बोल सकते हो आप पोस्ट पार्टम हेमरेज, पोस्टपार्टम हेमरेज। तो यानी कि ऑक्सीटोसिन एज ए ड्रग वो 3 प्रकार से आप यूज करते हो, यानी कि लेवर को इंड्यूस करवाने के लिए, लेवर को बढ़ाने के लिए, एंड पीपीएच को कम करने के लिए। समझ में आ रही है? पीपीएच का मतलब पोस्टपार्टम हेमरेज को, यानी कि आफ्टर डिलीवरी जो ब्लीडिंग होती है उसको कम करने के लिए, या बोल सकते हो यूट्रस को फिर्म करने के लिए भी आप ऑक्सीटोसिन का यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि इसके अंदर आप बता सकते हो इनिशिएशन ऑफ लेवर, क्या हो रहा है, यानी कि लेवर की शुरुआत करना, बोल सकते हो लेवर की क्या करना, शुरुआत करना। जैसे कि ऐसे क्लाइंट्स के अंदर, कैसे क्लाइंट्स के अंदर, जिनके अंदर लेवर स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है, टाइम हो चुका है, ईडीडी नजदीक आ चुके हैं, ईडीडी पार हो चुकी है, बोल सकते हैं एक प्रकार से प्रोलॉन्ग लेबर हो चुका है, बट उसके यानी कि बोल सकते हो आप पेन अकर नहीं हो रहा है। पेन अकर का मतलब यानी कि एक प्रकार से कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रहा है, और कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रहा है तो आप क्या करते हो, आप आर्टिफिशियली तरीके से उसमें कॉन्ट्रैक्शन इंड्यूस करवाते हो बाय द ऑक्सीटोसिन। उसका ब्रांड नेम क्या है? पिटोसिन। एंड क्या करोगे इसमें? इंडक्शन करोगे, लेवर को इंड्यूस करवाओगे आप, ठीक है। इनिशिएशन ऑफ द लेवर बोल सकते हो आप, ठीक है। एग्जांपल जैसे कि आप बोल सकते हो प्रोलॉन्ग लेवर में, या बोल सकते हो प्री एक्लेम्सिया। ये 2 कंडीशंस के अंदर आप लेवर को इंड्यूस करा सकते हो, क्योंकि उसमें इन 2 कंडीशंस के अंदर लेवर इंड्यूस ऑटोमेटिकली या बोल सकते हो नेचुरली तरीके से नहीं हो पाता है, तो ऑक्सीटोसिन देके क्या करते हैं, इंड्यूस करवाते हैं। बढ़ावा देने का मतलब यानी कि एक प्रकार से बोल सकते हो ऑगमेंटेशन ऑफ द लेवर, ठीक है। इसमें कैसे यूज करोगे? इसके अंदर लेवर इंड्यूस तो हो गया है, इनिशिएट ऑफ द लेवर शुरुआत तो हो गया है, पर लेवर बहुत धीमा चल रहा है, कॉन्ट्रैक्शन बहुत लेट आ रहे हैं और कुछ टाइम के लिए आ रहे हैं, तो आप उसके लिए भी ऑक्सीटोसिन देते हो और लेवर की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है उसको बढ़ाते हो, फ्रीक्वेंसी है उसको करते हो। इस वजह से बोल सकते हो आप इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन,
कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए और फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए भी आप ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर के माध्यम से ऑक्सीटोसिन का यूज करते हो। ठीक है, इसके अंदर एग्जांपल जैसे बच्चा फंस गया है, एज अ शोल्डर पोजीशन थी, क्या थी, शोल्डर पोजीशन थी, तो बच्चा क्या हो चुका है, फंस चुका है, सॉरी शोल्डर पोजीशन है, स्लो लेबर चल रहा है। ठीक है, यानी कि मैंने क्या बताया इसमें आपको कि लेबर क्या है, धीमे तरीके से चल रहा है, कॉन्ट्रैक्शन बहुत लेट आ रहे हैं और कुछ टाइम के लिए आ रहे हैं, तो लेबर कैसा है, स्लो चल रहा है। तो यूज बोल सकते हो आप, यूज्ड इन स्लो लेबर। ठीक है, लेबर जब स्लो होता है उसको बढ़ाने के लिए आप ऑक्सीटोसिन देते हो। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट इसके अंदर जो फंक्शन होता है एज ए ड्रग के माध्यम से पिटोसिन का, तो आप बता सकते हो पीपीएच के अंदर होता है। कैसे, इसको ऑक्सीटोसिन यूज होता है, यूज्ड फॉर फिल्म ऑफ यूट्रस, यानी कि बोल सकते हो आप कि आफ्टर डिलीवरी, इसके अंदर एक वर्ड और जोड़ दो, आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, यानी कि यूट्रस को फिर्म करने के लिए, एक प्रकार से यूट्रस जो बोल सकते हो आप हार्ड हो रहा था, कठोर हो रहा था, उसको कम करने के लिए, यानी कि फिर्म करने के लिए, कोमल बनाने के लिए, एक प्रकार से बोल सकते हो इन्वोल्यूशन की प्रोसेस को सही करने के लिए भी आपको क्या देना पड़ता है, ऑक्सीटोसिन देना पड़ता है। क्योंकि जब तक यूट्रस फिर्म नहीं होगा तो इस इन्वोल्यूशन की प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी और ब्लीडिंग उसमें देखने को मिलेगी। ठीक है, एक प्रकार से पीपीएच को कम कर रहा है ये। सेकंड तरीके से कैसे कर रहा है ये ब्लड वेसल्स को, कौन, ऑक्सीटोसिन ब्लड वेसल्स को क्या करता है, ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, जिसके वजह से क्या होता है, प्रिवेंट द एक्सेसिव ब्लीडिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग। ठीक है, आप बोल सकते हो कि ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है एज ए ड्रग, वो पोस्टपार्टम को कैसे कम करता है, यानी कि पोस्टपार्टम हेमरेज को वो कैसे कम करता है। फर्स्ट तो यूट्रस को फिर्म बनाकर, ठीक है, एंड सेकंड क्या है, ब्लड वेसल्स को, यूट्रस की ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके, कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ब्लड वेसल्स से जो ब्लीडिंग हो रही थी उससे ब्लीडिंग कम हो जाएगी और जिससे पीपीएच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन के बारे में अभी अपन ने देखा है अभी तक कि ऑक्सीटोसिन एज ए नेचुरल हार्मोन कैसे वर्क करता है, ऑक्सीटोसिन एज ए ड्रग वो बॉडी के अंदर कैसे वर्क करता है। और ये आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी का थ्योरी का फर्स्ट पार्ट हुआ है। ये थोड़ी क्लास लंबी हो जाएगी, इसी वजह से सेकंड पार्ट के अंदर अपन एडीएच के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट के अंदर ऑक्सीटोसिन के बारे में देखा है, नेक्स्ट पार्ट पर एडीएच को लेके आते हैं।